हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल होंगे, उनकी क्या क्या वैल्यू होती हैं, हमें वही वैल्यूज़ को यूज़ करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो स्पेसिफिक एंगल के तौर पर हमारे पास में दिए गए हैं वो एक इसमें से होगा 0, एक हमारे पास में होगा 30 डिग्री, एक 0 डिग्री है ना, उसके बाद एक हमारे पास में 45 डिग्री, उसके बाद हमारे पास में 60 डिग्री, उसके बाद हमारे पास में 90 डिग्री। अभी तक क्लास 10th के लिए हमें इन स्पेसिफिक एंगल का ही यूज़ करना है और उसके बाद हमें कुछ वैल्यू दी जाएंगी या कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में, हमें उनको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एक टेबल होती है, उसको लर्न करना है। तो टेबल को समझते हैं, टेबल किस तरीके से तैयार होती है, मगर उससे पहले हमें अपने रिलेशंस के बारे में भूलना नहीं है। जैसे कि छोटा सा हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, एक होता था कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास में टेन थीटा, और उसके बाद हमारे पास में है कॉट थीटा, और फिर हमारे पास में सेक थीटा, और उसके बाद हमारे पास में है कॉसेक थीटा। अब हमने एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था जो लास्ट में था, यानी कि जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में जो पढ़ा है उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब 1 के अपॉन में, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और फिर उसके बाद सेकंड से सेकंड, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद हमने टेन का फॉर्मूला और पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि इस दोनों से, यानी कि ये जो दोनों होता है ये इन दोनों के अपॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ, ये अकेला दोनों की वजह से ऐसे होता है ना, ऐसे हो जाता है। अब ये था हमारे पास में रेसिप्रोकल रिलेशन, शॉर्ट फॉर्म में आरआर है ना, आरआर, ठीक है, आरआर, मूवी नहीं आरआर, ठीक है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन। उसके बाद हमारे पास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एंगल रिलेशन। एंगल रिलेशन में बच्चों क्या होता है, यानी कि ये अपने, देखो क्या हुआ था पिछली बार की स्टोरी, इन्होंने आपस में, यानी कि ये तो किसी के साथ घूमने नहीं गए था, ये इन दोनों ने आपस में अपने कॉ के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन बनाया। बट इस बार क्या हुआ, यहाँ पर एंगल रिलेशन में ये इसका वैल्यूज़ का अपना उल्टा रखेगा। किस तरीके से अभी समझेंगे। टैन कॉट का आपस में रिलेशन है और सेक कॉसेक का आपस में रिलेशन है, यानी कि सिर्फ अपने कॉ के साथ हैं, और इनको हम कहेंगे यहाँ पर एंगल रिलेशन। क्या कहेंगे बच्चों, एंगल रिलेशन कहेंगे, इसको हम एंगल रिलेशन कहेंगे। तो एंगल रिलेशन समझते हैं किस तरीके से चलता है, बट हम टेबल बनाना सीखेंगे कि किस किस की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन 5 वैल्यूज़ के ऊपर हमें डिफाइन करना होगा। तो चलते हैं कैसे हैं। हमारे पास में हमें क्या करना है, हर किसी के लिए 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री हमें फाइंड करना होगा हर किसी के लिए। तो बच्चों सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे हम आपको, और एक वैल्यू जैसे ही फाइंड होगी सारी की सारी वैल्यू आप अपने आप ही डिफाइन कर सकते हैं। कैसे ही फाइंड कर सकते हैं, आपको मोस्टली अपने माइंड से कैलकुलेट करनी है सारी वैल्यू को, और कैसे करना है वो हम समझाएंगे आपको। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम सिर्फ साइन की वैल्यू वैसे तो लर्न कर लेंगे, बट समझेंगे कि इस तरीके से होगा। अब अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में इन सभी की साइन के लिए वैल्यू लिखनी है। इसका सिंपल तरीका क्या है, सिंपल मेथड है। आपको काउंटिंग आती है, यस काउंटिंग आती है। क्या है लिखा हुआ है स्टार्ट में, 0, तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है सभी के लिए। 0, ओके, 1 2 3 4, यानी कि ये हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड एंगल्स के लिए कुछ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर कोशिश ये की है
कि हम 0 1 2 3 4 वैल्यू लिखा है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 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 4। ठीक है, क्या किया, 0 देखा, 0 से काउंटिंग स्टार्ट की, मैक्सिमम नंबर 4 देखा, 4 से डिवाइड किया। क्लियर है इतना बच्चों? अच्छा, उसके बाद हम सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ से हमने सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, क्या क्या किया अभी हमने? 3 काम किए हैं। 0 से 4 डिवाइडेड बाई सबके ऊपर स्क्वायर रूट। कैसे? 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 और उसके बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे। अच्छा, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो जाए, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास में आंसर आएगा 0। कितना आंसर आएगा बच्चों? 0। उसके बाद 1 असल में क्या होता है कि अंडर रूट में अगर 1 लिखा हुआ है तो या 1 into 1 लिखा है तब भी 1 है और तभी भी 1 है, 1 1 1 होता है, इसीलिए आंसर कितना आएगा 1। तो स्क्वायर रूट से 1 बाहर आ जाएगा, मगर ये 1 बाहर आ गया। अब इस 4 के लिए 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चे तो वो आता है हमारे पास में 2 into 2 2 to 4 होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में 2 आ जाता है। बीन्स क्या किया हमने? इसके फैक्टर किए और एक पेयर से हमने एक बाहर ले लिया, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट फाइंड करना। इसी तरीके से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये कितना हुआ हमारे पास में? 2। अब हमारे पास में यहाँ क्या हुआ, ये दोनों अगर डिवाइड हो सकते हैं तो कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। अब हमारे पास में ये 1/2 बचे हुए हैं, तो 1 तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, मगर अंडर 2 के फैक्टर होते नहीं है, इसीलिए ये √2 ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर √3 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये 3 का 3 लिखा जाएगा, मगर √4 के फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यानी कि ये 4 जो है ये 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 1 4 और ये पूरा ही 1 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये साइन की वैल्यू की है हमने, यानी कि साइन की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास किस तरीके से आई, यानी कि यहाँ से आई है हमारे पास में ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे पास में साइन की। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब आपको कभी भी यूज़ जो करना है वो ऐसे लिखी हुई आएंगे, जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इन पूरे की जगह आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि यही साइन 45 की वैल्यू ये पुट करेंगे, साइन 60 लिखा हुआ तो ये यूज़ करेंगे, साइन 90 है तो ये यूज़ करेंगे। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पर एक एंगल रिलेशन होता है, एंगल रिलेशन चलता है अपने कॉ के साथ में। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस इसी के रिलेशन पर है, तो ये वैल्यू सिर्फ उल्टी करता है बच्चों। क्या करता है? यानी कि पीछे करेगा, यानी कि जैसे जो 90 में है कॉस की वो 0 में होगी, जो 60 में है वो √3/2 में हो जाए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी 30 में, और जो 45 है ये तो बीच की ही है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और जो 30 वाली है वो 60 में चली जाएगी, और जो 0 वाली है वो यानी कि 90 में चली जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि देखो क्या किया हमने, सब डबल से देखते हैं। पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, डिवाइडेड बाई 4 लिखा और अंडर रूट लगाया सभी के हिसाब से। ये पार्ट और ये पार्ट कैलकुलेट हो सकता था, 2 1 2 2 2 4 और 4 1 4, ये 1 का 1 आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा, तो √2 से 2 बाहर नहीं आ सकता, 4 2 बनकर बाहर आ जाएगा, √3 ऐसे रह जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा। साइन की वैल्यू आ जाती है, कॉस की वैल्यू उसकी उल्टी होती है, मतलब उल्टी किस तरीके से, रेसिप्रोकल नहीं बल्कि अपोजिट होती है, यानी कि 90 वाला 0 में, 60 वाला 30 में, 45 वाला 45 में, और उसके बाद 30 वाला 60 में और 0 वाला 90 में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये हमने बनाया एक अलग पेन से जो कि हमारे पास में साइन और कॉस की चीज़ों को बताता था। अब हम बताएंगे टेन के लिए बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है कि टेन जो होता है वो कॉट के साथ बनाता है,
मगर हमारे पास में रेसिप्रोकल यूज़ करना है। अगर हम ये कहें कि अगर साइन ज़ीरो की वैल्यू को अगर हम कॉस ज़ीरो की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो तो टेन ज़ीरो ही बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? ठीक है, इसका मतलब यानी कि ये इतना है, अगर ये ऐसे डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू बनेगा। मतलब कि डिवाइड, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टेन एंगल की यानी कि टेन ज़ीरो की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें साइन ज़ीरो की कॉस ज़ीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ज़ीरो अपॉन में वन। यानी कि यहाँ लाइन समझ लो, ये लाइन ज़ीरो अपॉन में वन बच्चों क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, वन अपॉन टू अपॉन में थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन टू, इस टू से ये टू हो जाएगा कैंसिल और यहाँ बचेगा वन, ऊपर वन बचेगा और ये नीचे अंडर रूट थ्री बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन में वन बचेगा तो आंसर आएगा वन। अब यहाँ से अंडर रूट टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन में वन बचेगा तो कुछ नहीं, अंडर रूट थ्री बचेगा। और वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो। बच्चों एक बात याद होगी आपको, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन क्यू और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर्स में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि वन अपॉन में ज़ीरो करेंगे तो ये नॉट डिफाइन वैल्यू हो जाती है। कैसी वैल्यू हो जाती है बच्चों? नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। और हमने अभी क्या पता है कि कॉट का जो होता है वो रिलेशन होता है इसके अपोजिट में। तो जो 90 होगा वो कॉट के कहाँ पर होगा? ज़ीरो में होगा। कॉट के कहाँ पर होगा? ज़ीरो में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडर रूट थ्री इधर से इधर आ जाएगा, वन सेम रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? अब हम सीखेंगे कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि इनकी वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ तो 90 में अपोजिट होंगी, ज़ीरो वाले 90 में, 90 वाली ज़ीरो में, 30 वाली 60 में, 60 वाली 30 में और 45 वाली सेम रहती है। बट अगर हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें रेसिप्रोकल का लॉ यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि जो साइन थीटा होता है वो वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इसका मतलब हम चाहे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लें, अगर कॉस थीटा और सेक थीटा को देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल रिलेशन में साथ देता है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा के यानी कि वैल्यू को वन के अपॉन में रखेंगे तो वो सेक थीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर हम इस कॉस थीटा को वन के अपॉन में रखेंगे तो वन अपॉन में वन मीन्स वन। ध्यान से समझना, यहां अभी मैं वन लगा दूं ऐसे, तो वन लगाया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर लिया जाएगा पूरा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन में वन, तो ये टू ऊपर पहुंच जाएगा और अंडर रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन में अंडर रूट थ्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि रैशनल नंबर नीचे कंप्लीट था इसलिए ऐसे आया। अब इसका रेसिप्रोकल का मतलब तो उल्टा भी करना होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ ये हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल मतलब टू हो जाएगा। और रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि वन के अपॉन में ज़ीरो और ज़ीरो अपॉन में वन, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, वन के अपॉन में ये वैल्यू रखी और जैसे रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी बच्चा? नॉट डिफाइन। यानी कि इसको हमें वन के अपॉन में रखना था सभी वैल्यू को, तो जो डेनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स में थी तो उनको तो बस उल्टा करने से काम चल जाता है, वरना उसके ऊपर वन लगाएंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें इससे मिल गई, कॉस से। अब जैसे ही कॉस से मिली तो कॉसेक की हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वरना हम तो एंगल रिलेशन से बताएंगे। ये यहाँ टू होगा, ये अंडर रूट टू होगा, ये टू अपॉन में अंडर रूट थ्री होगा और ये हमारे पास में वन होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास में इन वैल्यू को लर्न करना है। बट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें तो सिर्फ पता है कि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसके बाद कॉस, अगर साइन 90 की बात करते हैं तो वो होती है वैल्यू 1। अब हमें कोई भी वैल्यू दी जाए तो हमें उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज दैट आपको बोला गया साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए आप, तो हमें पता है कि अगर कॉट 10 30 की किसकी वैल्यू बोला गया बच्चों?
tan 30 की, ठीक है। अच्छा tan, अगर ये सारी की सारी वैल्यू, अगर आपको सिर्फ पहली वैल्यू याद है तो हमें पता है कि अगर आपको tan 30 की वैल्यू बोला गया है तो आपके माइंड में एक चीज़ है, ऊपर साइन होता है नीचे कॉस होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो साइन 60 की उल्टी होती है, यानी कि √3/2। इसका मतलब इस 2 से 2 गया कट, तो 1/√3। देखो जरा ध्यान से, कहाँ है tan, 1/√3। इसका मतलब ये 1/√3 इस तरीके से आता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरीके से वैल्यू को सीखना है, तो हमारे पास में क्या करना है कि हमने यहाँ से इन वैल्यूज़ को सीखना है, लर्न करना है अच्छे से, और इसको एक्सरसाइज में यूज़ करना है। अब हम इसके आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ठीक, ओके।